नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास की। इतिहास के कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं। मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन रखे हैं। इसमें आपको देखना है कि आप अपने आप को चेक करना है कि कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं। अगर आप इनके 20 में से 12 क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, देर न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है जो बिल्कुल आसान है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? याद कीजिए, आपके ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डरबन और विक्टोरिया। आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन पर फेंका गया था। जैसा कि आप जानते हैं, यह घटना 1893 की है। यह घटना 7 जून 1893 को गांधी जी को अश्वेत होने के कारण उनको रेलवे के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। तो ये घटना घटी थी पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे। तो आपका सही आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? आपको बताना है कि किस क्रांतिकारी ने ये कहा था। एक है भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल और भगवती चंद बोहरा। तो आपके सही आंसर है भगत सिंह। ये कहा गया था भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अपने अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? याद कीजिए, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? आपके ऑप्शन है शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास और कल्पना दत्त। आपको बताना है। तो इसके सही आंसर है बीना दास। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? आपको बताना नहीं हुई थी। तो थोड़ी सी बात है, लाहौर षड्यंत्र कांड ये घटना कब घटी थी? तो ये घटना घटी थी, आपको याद होगा, ये घटना घटी थी कब? याद कीजिए, 8 अप्रैल 1929 को। इसमें भगत सिंह बाटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में क्या किए थे? बम फेंकने के बाद खुद को सरेंडर कर दिए थे, यानी कि गिरफ्तारी दे दी थी, क्योंकि उनका मकसद था अदालत को मंच बनाकर अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करना। बाद में जब गिरफ्तारी हुई तो बाद में पता चला कि भगत सिंह जो थे जेपी सैंडर्स की हत्या में के भी आरोपी थे, उनके हत्या में भी शामिल थे। इसलिए भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को देशद्रोह के साथ मुकदमा चलाकर उनको फांसी दे दी गई थी। उनकी फांसी, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931 को हुई थी 7:33 पे। लेकिन इसमें बाटुकेश्वर दत्त की फांसी नहीं हुई। तो आपके ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान कौन था? तो ये थे अशफाक उल्लाह खां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड जो घटना घटी थी 1908 में, जिसका संबंध किस क्रांतिकारी से? आपको बताना है। एक है सावरकर, बी है अजीत सिंह, सी है प्रफुल्ल चाकी और डी में है बिपिन चंद्र पाल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध मुजफ्फरपुर बम कांड से था। तो ये व्यक्ति थे प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी यात्रा यानी कि दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? अच्छा, थोड़ी सी बातें हम करते हैं दांडी यात्रा से, यानी कि दांडी मार्च से। दांडी मार्च का संबंध किससे था?
तो नमक कानून को तोड़ने से था। और ये घटना कब घटी थी? तो ये स्मॉल डेट के साथ ये घटना 6 अप्रैल 1930 को घटी थी। यह पूर्णतः पैदल यात्रा था। दांडी मार्च पूरा पैदल यात्रा था। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी तक था। ये समूचा यात्रा 24 दिनों में गांधी जी को पूरा करना था। और इस समय जो गांधी जी के जो साथ में जो अंग्रेज पत्रकार थे वो थे बेब मिलर, जिनको उन्होंने साबरमती आश्रम में ठहराया था। तो आपके क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिनका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा, हरिजन जो शब्द किसके द्वारा दिया गया है? गांधी जी के द्वारा दिया गया है। क्योंकि गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये जब पूना समझौता हुआ उसके बाद गांधी जी ने हरिजनों के लिए कह सकते हैं दलितों के लिए एक हरिजन नामक शब्द दिया था। और उन्होंने हरिजन नामक पत्रिका भी चलाई थी। और इस हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे G.D. बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यह कथन हम या तो आज़ाद करेंगे, भारत को आज़ाद कराएंगे, या आज़ादी के प्रयास में दिगंबत हो जाएंगे, यह जुड़ा हुआ है किससे? पहली बात तो ये गांधी जी के द्वारा किया गया कथन है। और ये घटना है, आपको बताना है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत आंदोलन या भारत छोड़ो। तो इसके सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दिया गया था 1942 में। नेक्स्ट है अंग्रेजी पत्रकार जो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। याद कीजिएगा, पिछला क्वेश्चन था कि दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 में। कब? 6 अप्रैल 1930 में। उस समय बेब मिलर को उन्होंने, ये आपको देख रखे हैं, बेब मिलर को उन्होंने क्या किया था? अपने आश्रम में बैठाया था, अपने आश्रम में जगह दी थी, यानी कि शरण दी थी। और 1942 की घटना भारत छोड़ो के समय उनके साथ जो अंग्रेजी पत्रकार व्यक्ति थे वो थे लुई फिशर। याद रखिएगा दोनों में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? को बताना है कि किसने किया था। अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उषा मेहता। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942, ये घटना याद होगा, भारत छोड़ो आंदोलन का समय है। उस समय उनको गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? कैंपबे जेल, हजारीबाग, भागलपुर या बांकीपुर? तो इसका सही आंसर है बांकीपुर जेल में रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के गिरफ्तारी में। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके शासनकाल में हुआ था? आपको बताना है ये घटना घटी थी 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट में आपको बताना है कि ये जो आपको दिया है सुम्मिलित करने का, बताना है कि कौन सा सुम्मिलित नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक्ट, ये वारेन हेस्टिंग के दिया हुआ सही है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप यानी कि हड़प नीति डलहौजी के द्वारा, ये भी सही है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा, ये भी सही है। लेकिन बारनाकुलर प्रेस एक्ट, ये लॉर्ड कर्जन, ये गलत है, ये मिलान गलत है। अब हम बात करते हैं बारनाकुलर प्रेस एक्ट की। तो 1878 की घटना है ये भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिका पर कड़ा नियंत्रण के लिए ये एक्ट लाया गया था, बारनाकुलर प्रेस एक्ट, जो वाइसराय उस समय थे लॉर्ड लिट्टन। तो आपका सही आंसर लॉर्ड लिट्टन होगा, यानी कि आंसर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्र यहूदी वाइसराय था? तो ये व्यक्ति थे लॉर्ड रेडिंग। नेक्स्ट है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना किसने औरंगजेब से की थी? मतलब औरंगजेब जैसे ही क्रूर व्यक्ति थे उसी तरह से उसकी तुलना उसी तरह से कर्जन की तुलना की गई थी। ये तुलना की थी
गोपाल कृष्ण गोखले ने, जेके गोखले ने। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों का क्रांति आरंभ किया गया था। भील विद्रोह ये हुआ था कहाँ? तो ये एमपी और महाराष्ट्र के में प्रथम आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? बताइए। इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ और पटना। तो इसका सही आंसर है ये लखनऊ में ये पहला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी के आपको लेखक को बताना है। तो इसके लेखक कौन हुए? BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या पेरियार? तो इसके सही आंसर है ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी थी। तो दोस्तों, आप अपने आप को जज किए होंगे, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगर आपके 15 से ऊपर हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, आप बहुत अच्छे तैयारी में हैं, आपकी सफलता इस वर्ष सुनिश्चित है। तो दोस्तों धन्यवाद। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेके आएंगे।